आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व जो है 3 प्रस्तावों पे चर्चा की गई। एक तो सर्वप्रथम जो सिलक्यारा में जो घटना हुई थी उसमें सभी हमारे जितने कार्मिक फंसे थे सबको निकाल लिया गया बाहर, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व मिला है और जो पूरी सहायता केंद्र सरकार से मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद संदेश भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा तीनों राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई उसके लिए भी बधाई संदेश देने के बारे में निर्णय हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है उसके लिए भी एक धन्यवाद संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के बारे में निर्णय हुआ है। अब इसके अतिरिक्त जो सबसे पहला जो हमारा मत था ये महिला और बाल सशक्तिकरण विभाग का था। इसमें नंदा देवी कन्याधन योजना हमारी कन्या अभियान जो है इसमें जो पूर्व में जो छूटे हुए 35,088 लाभार्थी हैं उनको जो 15,000 की दर से कुल 52 करोड़ की धनराशि प्रदान की जानी है, उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति अपनी दी गई। ये पूर्व के वर्षों के हैं, ये 2009 से 2016-17 के बीच के। इसके अलावा दूसरा मत हमारा ये परिवहन विभाग का मत था। अब परिवहन विभाग में जैसा कि आपको विदित है कि अधिकांश कार्य जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं, और इनफैक्ट जो अब हम लोग जो हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है उसमें भी अब ये भी हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। तो इसमें चालक लाइसेंस प्राप्त करने, वाहन चालन परीक्षण आदि के लिए 100 रुपये का यूज़र चार्जेस लिए जाने पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा जो एक इनकी नीति में व्यवस्था थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक में जो यूज़र चार्जेस थे वो जमा करने होते थे, अब उसको किसी अधिसूचित बैंक में भी किया जा सकता है। इसके बारे में आज निर्णित हुआ। जी। अब इसके अलावा मत संख्या 3 था, ये गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान गढ़वाल इकाई श्रीनगर को ये पट्टी 84 तहसील कीर्तिनगर है, यहाँ पे ज़मीन आवंटित की गई थी। इसको निःशुल्क देने पर आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ। 0.4 हेक्टेयर। इसके अलावा अगला मद हमारा ये नागरिक उड्डयन विभाग का था। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहाँ पे सूटेबल लोकेशंस में जहाँ पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी ज़मीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिस पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं, या तो निजी जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी ज़मीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा, और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प ये है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। ये सब्सिडी का प्रोविजन कितना है? जी बता रहा हूँ मैं, एक मिनट आपको। 50%। ये 50% के आसपास सब्सिडी का प्रोविजन है। इसके अलावा 2 ये फॉर्मल मत थे, कार्मिक विभाग के मत थे। इसमें एक उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें सिविल न्यायाधीश पहले जो नाम लिखा जाता है उसको सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का नाम परिवर्तन करते हुए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी किए जाने का निर्णय हुआ। हाँ है, सीमा है, उसका डिटेल अलग से बता देंगे इसमें आपको। इसके अलावा उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे इसमें कुछ परिवर्तन इसमें निर्देशित किए गए थे, उसका भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली। अगला मत हमारा ये ग्रामीण निर्माण विभाग का मत था।
आपके द्वारा एक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना नाम से एक नई योजना आज प्रस्तावित की गई थी। इसमें ऐसे गांव जो हमारे पीएमजीएसवाई के मार्गों से आच्छादित नहीं हो पाते हैं, यानी कि 250 तक की जिनकी आबादी नहीं है, उनको सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना आज यहाँ पे प्रस्तुत की गई। ये लगभग 2035 ऐसी बसावटें हैं जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ी हुई हैं, और इनमें से करीब 142 ऐसी बसावटें हैं जो मानक के अनुसार नहीं जुड़ी हुई हैं। तो उनको जोड़ने के लिए आज एक प्रस्ताव ग्रामीण निर्माण विभाग के द्वारा लाया गया, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। केवल 142 एक 11 नहीं, ये है आपका 2035 और 1142 ऐसी हैं जो मानक के अनुसार नहीं जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। जी जी, 1142 इसी में है, 2035 में या उससे अलग है, अलग है। ये कुल हो गई 3177 योजना। ये बजट प्रोविजन अभी इसमें मेंशन नहीं है, वो अलग से आपको बता देंगे हम लोग इसमें। आप लोगों ने तो कराया ना? अभी तो होगा बजट प्रोविजन ना। अभी देखिए, अभी तो इनके बजट में कुछ व्यवस्था है, और उसके अलावा जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो अगले बजट में उसमें व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का ये मद है। इसमें उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की ये योजना है। लगभग ऐसे हमारे 559 ऐसे प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनको उत्कृष्ट विद्यालयों में कन्वर्ट किया जाना है। ये बेसिकली इसमें जो भी सुविधाएं देनी है सरकार द्वारा, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, ताकि इनको एक उच्च कोटि के विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय इसमें तैयार किए जा सकें। इसमें लगभग 240 करोड़ का व्यय होना संभावित है। ये जो अटल उत्कर्ष से अलग है कि वो अलग है, अलग है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये भी है, वित्त विभाग का ये एक प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो हम लोग लेख पत्रों के निबंधन की जो अभी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है रजिस्ट्री कार्यालय में, अब वहाँ पे वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की भी एक व्यवस्था करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा वो अलग से पूरी नीति बनी हुई है उसकी। जैसे हम लोग कई हमारे कार्य जो होते हैं आधार रजिस्ट्रेशन आदि, वो वर्चुअल मोड में भी आजकल होने लगे हैं, जहाँ पे OTP के माध्यम से काम होता है। उसी तरह की कुछ व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है। वो डिटेल नीति जो है वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ये पूरे प्रदेश के लिए या ये पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। अगला मद हमारा ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 MBBS प्रशिक्षु क्षमता का मेडिकल कॉलेज संचालित किया जाना है। उसके संबंध में आज पदों के सृजन की जो NMC के मानक के हिसाब से हैं, आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई।